अमेरिका ने भारत को जिस तरह के शब्दों में चेतावनी दी है वह किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। इसे एक प्रकार से अमेरिका की धमकी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 दिवसीय यात्रा पर आए भारतीय मूल के अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने कहा है कि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा। दिलीप सिंह की यह बात सही हो सकती है, लेकिन वे भूल रहे हैं कि भारत अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम है। जहां तक रूस के मदद में नहीं आने की बात है तो ऐसा भरोसा अमेरिका पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन अमेरिका पर इसी तरह भरोसा करके बर्बाद हो चुका है और आज यह खूबसूरत देश खंडरों का देश बन गया है। जिसे अनाज की कटोरी कहा जाता था वह अमेरिका के देखते देखते दाने दाने को मोहताज हो चुका है। अमेरिका अपने गिरेबान में झांके और बताए कि क्या वह भारत से भी गहरे यार को बचाने आया है। अमेरिकी एनएसए दिलीप सिंह ने यह बयान उस दिन दिया जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी विदेश मंत्री के इस दौरे में रूसी तेल की खरीद सहित रूबल रुपए पेमेंट सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, भारत दुनिया का शक्ति केंद्र बन गया है। जापान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस के अधिकारी और नेता भारत के दौरे कर चुके हैं और कई देशों के नेता भारत आने वाले हैं। इनमें इजराइल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का दौरा भी शामिल है। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। हर कोई भारत को अपने पाले में करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, लेकिन भारत ने अभी तक अपना रुख तटस्थ रखा हुआ है। भारत यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन नहीं करता है। वह अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के पक्ष में भी नहीं है। रूस से भारत के बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। भारतीय सेना 70% रूसी सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करती है। अगर भारत अमेरिकी धारा में बहता है तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह बात कहीं ना कहीं अमेरिका भी भली भांति जानता है। रूस भारत के 10 को पुराने संबंध रहे हैं और उसने सदैव भारत की मदद की है, जबकि अमेरिका आज भी विश्वसनीय दोस्त नहीं है। जिस प्रकार वो अपने हित देखता है, भारत ने भी अपने इस अधिकार को सुरक्षित रखा है। जहां तक चीन की बात है तो वह जितना खतरा भारत के लिए है उससे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है। अमेरिका को चीन से जीतने के लिए हर हाल में भारत की जरूरत पड़ेगी। बगैर भारत के सहयोग के वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को टक्कर नहीं दे सकता है। भारत से ज्यादा अमेरिका को क्वाड की जरूरत है। अमेरिका ने क्वाड को भारत के हित के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उसकी अपनी सुरक्षा चुनौतियां है। अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका अपना 7वां बेड़ा चीन से लड़ने के लिए नहीं भेजने वाला है। वह ज्यादा से ज्यादा भारत को जंग खा चुके अपने पुराने हथियार देकर औपचारिकता ही निभाएगा, जैसा कि यूक्रेन की मदद के तौर पर आज कर रहा है। भारत उन देशों में शामिल नहीं है जो अमेरिका की धमकी के आगे घुटने टेक देते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और अपने भले बुरे को अच्छी तरीके से समझता है। अमेरिका को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन भारत की मदद करने आएगा। जहां तक रूस का साथ देने की बात है तो भारत कभी भी इस देश के एहसानों को नहीं भुला सकता है। जब अमेरिका और पूरा यूरोप भारत के खिलाफ होते थे तब एकमात्र देश था जो भारत के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाता था। रूस ने भारत के लिए कई बार वीटो का इस्तेमाल किया है। अमेरिका बता दे कि क्या एक बार भी उसने भारत के लिए ऐसा किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।